तो दो प्रकार की शक्तियां होती हैं इस भौतिक संसार में। एक है ज्ञान शक्ति और दूसरा है अज्ञान शक्ति। दोनों ही शक्तियां जो हैं वो भगवान की ही शक्तियां हैं, इसलिए दोनों ही प्रबल हैं। अब जो आत्मा होती है, क्योंकि वह भगवान का अंश है ना आत्मा, तो आत्मा स्वयं में भी बहुत बलशाली है। स्वयं मतलब सच्चित आनंद में यह आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा भी तो भगवान की शक्ति ही है। ज्ञान और अज्ञान शक्तियां हैं, वो भी भगवान की शक्तियां हैं। आत्मा जो है तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति का अर्थ होता है जो शक्ति जिसका अस्तित्व जो है वो तट पर होता है। तट का अर्थ होता है या तो आप इस तरफ जा सकते हैं या उस तरफ जा सकते हैं, मतलब जो बॉर्डर पर है। तो जब व्यक्ति ज्ञान से प्रभावित होता है तब ज्ञान शक्ति अज्ञान से ज्यादा प्रबल है। ये बात सत्य है, ये स्पष्ट है। ज्ञान शक्ति अज्ञान शक्ति से ज्यादा प्रबल है। जब व्यक्ति ज्ञान शक्ति को त्याग देता है तब अज्ञान शक्ति उस व्यक्ति पर प्रबल हो जाती है। और अज्ञान शक्ति कितनी शक्तिशाली है? इतनी शक्तिशाली है कि सच्चित आनंद में जो आत्मा है उसको पूरी तरह से विमोहित कर सकती है। इतनी शक्तिशाली होती है अज्ञान शक्ति। गीता में भगवान इसके बारे में चर्चा करते कि दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया है ये शक्ति। दुरत्यया शक्ति का अर्थ, दुरत्यया शब्द का अर्थ होता है कि इस शक्ति का पार ढूंढना, इस शक्ति से पार जाना विमोहित जीव के लिए अत्यंत कठिन है। एक बार इस शक्ति के जकड़ में व्यक्ति आ गया, अज्ञान के इस जकड़ में व्यक्ति आ गया और उसके पकड़ में व्यक्ति आ गया, तो उसके पकड़ से बाहर निकलना अत्यंत ही कठिन है, असंभव के समान है। इतनी शक्तिशाली या प्रभावशाली यह अज्ञान शक्ति होती है। ये जो शक्ति व्यक्ति को बंधन में डाल देती है, अज्ञान शक्ति, वो बड़ी ही प्रबल होती है। किंतु ज्ञान जो है ज्ञान शक्ति से ज्यादा प्रबल है, यह सत्य है। यह हमें बात समझनी चाहिए। क्यों ज्ञान अज्ञान से ज्यादा प्रबल है? बहुत स्पष्ट बात है, बहुत सरल बात है। ज्ञान अर्थात भगवान का अस्तित्व जहां पर समझ आ जाए, अज्ञान अर्थात भगवान के अस्तित्व का जहां पर विस्मरण हो जाए। तो बंगाली में एक कहावत है, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया और अधिकार। कृष्ण ये सूर्य के समान है और माया अर्थात अज्ञान शक्ति ये अंधकार है। लेकिन जहां पर भी सूर्य है वहां पर अंधकार आ ही नहीं सकता। जहां पर सूर्य प्रकाश पहुंचता नहीं है वहीं पर अंधकार होता है। तो अज्ञान में कृष्ण का विस्मरण होता है। तो क्योंकि प्रकाश नहीं है, अंधकार है, इसलिए विमोहित जीव जो है वो बंधन में आ जाता है। तो यहां पर बंधन ज्यादा शक्तिशाली है जीव से, आत्मा से। तो यह बात समझ में आ गई। ज्ञान क्योंकि कृष्ण से संबंधित है, ज्ञान क्योंकि कृष्ण के अस्तित्व को स्पष्ट हमें दर्शाता है। प्रकाश है ज्ञान, जिसमें हमें भगवान का अस्तित्व जो है पूरी तरह से समझ में आ जाती है, हमें दिखती है, हमें उसकी अनुभूति होती है। ज्ञान से भगवान के अस्तित्व का अनुभूति होता है। भगवान भी तो आत्मा है, भगवान भी तो चिन्मय है। चिन्मय अर्थात संपूर्ण ज्ञान से भगवान बने हुए हैं। भगवान का अस्तित्व ज्ञानमय है। तो यह जो ज्ञान है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित है, उसमें तनिक भी अंधकार नहीं हो सकता। और प्रकाश जो है अंधकार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए ज्ञान शक्ति जो है अज्ञान शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली